लड़कियां एक ऐसी एनर्जी हैं जो एक मैन को बहुत ज्यादा फुलफिल कर सकती हैं और उसका दिन बना सकती हैं, या वो उस मैन को इतना ज्यादा बर्बाद कर सकती हैं कि उस मैन के पास मरने के सिवा कोई और ऑप्शन ना रहे। तो अभी मैं आपको अपने भाई की स्टोरी बताने जा रहा हूँ, जो इस फेमाइन एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो हर लड़की से अट्रैक्ट हो रहा था। वो 1 2 3 लड़कियों को अपना चीफ बना के रखा हुआ था और वो अपना सारा समय बस इसी घटिया चीज पे बिता रहा था। उसको उसके पर्पस के बारे में, उसके मिशन के बारे में कोई भी चीज नहीं पता थी। वो आजकल के लड़कों की तरह मटेरियलिज्म में फंस के अपना सारा टाइम कार को इंस्टाग्राम की स्टोरी में डालने में, फोटो एडिट करने में और जितना उल्टा सीधा काम है वही काम करने में बर्बाद कर दिया। वो अपनी फैमिली को इग्नोर कर दिया था इन लड़कियों के चक्कर में। वो पागल हो गया था, दी ट्रू लोकी, क्योंकि उसे इन एनर्जीज के बारे में नहीं पता था। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी मेरे भाई की तरह बनो, जिनको एनर्जीज के बारे में ना पता हो और वो इन अट्रैक्शन में आके अपनी लाइफ बर्बाद कर दें। तो फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये अट्रैक्शन कैसे होता है, आखिर हम लोग इसको कंट्रोल कैसे करें। पर उसको बताने से पहले मैं आपको ये बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये बुक मैस्कुलिन मैन के लिए पूरी गाइड है, जो आपके लाइफ के हर मोड़ पे आपको गाइड कर सकती है। इसको 100 से 200 बार पढ़ो और तब आपको इसका 5% समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि आप किस लिए इस दुनिया पे आए हो। और मैं आज इसी बुक के आपको 3 से 4 चैप्टर बताने जा रहा हूँ अट्रैक्शन के बारे में, और मैंने इस वीडियो को भी 3 चैप्टर में बांटा हुआ है। तो जो हम लोग का पहला चैप्टर है वो है व्हाट इज अट्रैक्शन। अगर आप एक एवरेज आदमी की तरह हो तो आप अपना ज्यादातर अट्रैक्शन छुपाते होगे। जब भी आप किसी वुमन से अट्रैक्ट होते होगे, काम करते समय, स्ट्रीट पे टहलते समय और सोते समय भी आपको कभी कभार सेक्स करने का मन करता होगा, और ये फेमाइन एनर्जी ऐसी ही है। पर बहुत सारे लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग अपना टाइम, एनर्जी, मनी, पावर सब इसी में बिता देते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। हमारे पास 2 रास्ते हैं इससे डील करने के, एक है समझदारी का रास्ता, एक है बेवकूफ़ी का रास्ता। और समझदारी के रास्ते पर जाने के लिए हम लोग को पहले समझना होगा कि अट्रैक्शन होता क्या है या फिर अट्रैक्शन होता कैसे है। तो पूरे दुनिया में 2 एनर्जीज हैं, एक है मैस्कुलिन, एक है फेमाइन। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो हमेशा फेमाइन एनर्जी से अट्रैक्ट होती है। अगर कोई मैस्कुलिन मैन है तो वो फेमाइन वुमन से अट्रैक्ट होगा, अगर कोई मैस्कुलिन वुमन है तो वो फेमाइन मैन से अट्रैक्ट होगी, और अगर कोई न्यूट्रल मैन है तो वो न्यूट्रल वुमन से अट्रैक्ट होगा। और इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है, ये एकदम नेचुरल है। लगभग 80% ऑफ मैन मैस्कुलिन है और वो हमेशा फेमाइन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। सिर्फ वुमन ही नहीं, पीयर, म्यूजिक, नेचर एटसेट्रा। अगर एक अच्छी वुमन एक फेमाइन एनर्जी दे रही है तो फिर आप उससे अट्रैक्ट होगे, और ये सिर्फ नेचुरल ही नहीं, आपके लिए हेल्दी भी है। इसमें बुरा फील करने की कोई भी बात नहीं है। ये आपके पापा को भी हुआ है और आपके दादा को भी। और अगर आप इन अट्रैक्शन से बेकार फील कर रहे हो तो फिर आप अपने मैस्कुलिन कोर से अलग हो। आपको लगता है कि लड़कियां बहुत बेकार होती हैं, वो गंदी होती हैं, वो ईविल होती हैं, आजकल के सोशल मीडिया कंटेंट की वजह से जो ऐसे लोग बना रहे हैं। वो कस्टमाइज करके अपनी नीड के हिसाब से एक प्रॉपर रिलेशनशिप में बिल्ड कर। आप अपना ये घटिया माइंडसेट चेंज कर दो। आजकल के जो बच्चे हैं वो ये उल्टा सीधा कंटेंट देख के सोशल मीडिया में अपने दिमाग को पूरा चेंज कर चुके हैं। उनका दिमाग को ऐसा रह ही नहीं गया है जैसे होना था। वो लोग सोचते हैं कि वुमन पागल हैं, उनको बस सेक्स चाहिए। वो लोग अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहे हैं इस सोशल मीडिया की वजह से। और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप अभी के अभी अपना सारा सोशल मीडिया बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत घटिया स्टेज है जहाँ पे आप इस समय हो। और इसी से मैं चलता हूँ अपने दूसरे चैप्टर के ऊपर, डीलिंग विद फेमाइन। तो आपको क्या लगता है एक एवरेज मैन क्या करेगा एक वुमन से अट्रैक्ट होने के बाद? वो उसके बारे में हर दिन सोते जागते सोचेगा, टाइम वेस्ट करेगा, फोन देखेगा, मास्टरबेट करेगा, मतलब अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट टाइम, एनर्जी, अटेंशन, फोकस को बर्बाद करेगा और अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसको उस लड़की की सनक लग जाएगी, जबकि वो लड़की उसको एक नॉर्मल, एक दोस्त की तरह देखती होगी। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। हम लोग इस पॉर्न और मूवीज से इतना अट्रैक्ट हो चुके हैं, इतना इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि हम लोग को लगता है कि लड़कियां एक एनर्जी हैं जो हमेशा सेक्स चाहती हैं, जबकि हम उस चीज का डिजायर करते हैं। और अगर आप ऐसे आदमी हो, आपकी मेंटालिटी ऐसी ही है, तो फिर आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे और आपको जल्द से जल्द इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। जबकि एक सुपीरियर मैन, उसको पता होता है कि अट्रैक्शन एक नॉर्मल चीज है और वो अट्रैक्शन को फील करता है अपनी बॉडी में एक डीप ब्रेथ लेके, जहाँ उसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील होती है और वो फिर से अपने वर्क के पीछे अपना काम करना शुरू कर देता है। उसको पता है कि अट्रैक्शन एक नॉर्मल चीज है और अगर वो इस पे अपना टाइम वेस्ट करेगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको पता है कि उसको हर समय अलग अलग लड़कियों से अट्रैक्शन होगा और वो उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह अपने वर्क में अपना फोकस डालता है, और यही चीज आपको भी करनी है। और इसके बाद हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है
चूजिंग अ वुमन हु डोंट चूज यू इज अ मिस्टेक। तो मान लो आप मूवी देख के जिद करके एक लड़की के पीछे पड़ जाते हो और उसके साथ रिलेशन में आ जाते हो। जो लड़की आपको राखी बांधना चाहती थी और आपको लग रहा है कि आप बहुत सुपीरियर हो, पर नहीं, आप अपनी लाइफ में हार गए हो। आपने दुनिया से बोल दिया है कि आपकी लाइफ में लव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पर्पस से, और आप अपने आप को बोल चुके हो कि आप एक फेमाइन मैन हो। और जब आपको ऐसी लड़की मिल जाएगी जो आपको राखी बांधना चाहती थी और अभी आपके साथ रिलेशन में है, तो फिर कुछ दिनों बाद आप फील करोगे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको दूसरी लड़कियों से अट्रैक्शन होना शुरू हो गया है, आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो और आपको ये रिलेशन तोड़ना है। आपको पता चल गया है कि आप फिर से अपने पर्पस के ऊपर आ रहे हो। लव आपकी दी प्रायोरिटी नहीं है और ये कभी हो भी नहीं सकती है। और इस समय सबसे अच्छा काम यही है कि आप वो रिलेशन तोड़ दो, क्योंकि उस रिलेशन से ना आप खुश रहोगे ना वो लड़की। आप दोनों एक दूसरे के साथ चीटिंग करना शुरू कर दोगे। आप अपने पेन को सह सकते हो पर अपने डिसेबल कोर को नहीं, और इसीलिए आपको ये रिलेशनशिप तोड़नी पड़ेगी। आपको हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। और अगर आप अभी अपने टीनेज में हो, अपने 20s में हो, तो फिर आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आप इस अट्रैक्शन के चक्कर में फंस जाओगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इससे बचने के लिए आप सोचो कि आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपको अपने फादर को रिटायर करना है, आपको बहुत काम करना है जिसकी वजह से आपकी फ्यूचर लाइफ अच्छी हो, आपको अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाना है। और क्या आप इस चक्कर में फंस के अपनी लाइफ बर्बाद करोगे? अगर आप अपनी लाइफ के बारे में 1% भी सीरियस हो तो फिर आप इसमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करोगे। आप अपनी फैमिली को, अपने पर्पस को देखोगे। यू हैव अ फायर इनसाइड ऑफ यू, यू हैव अ गुड पीपल रिलाई ऑन यू, हाउ कैन यू वेस्ट योर टाइम? इस डीप होल से अभी कभी निकल जाओ और इसके बारे में सोचना बंद कर दो। यही आपके लिए इस समय सबसे बेस्ट रास्ता होगा। शुक्रिया।